मन ही वास्तविकता बनाता है। नेपोलियन हिल ने यह बात उस समय भी कही थी जब यह विचार बेतुका लगता था। लेकिन अगर यह इतना आसान है तो फिर इतने सारे लोग कर्ज, असंतोषजनक नौकरियों और नाखुश रिश्तों में क्यों फंसे रहते हैं? आइए इस विरोधाभास का पता लगाएं। यह वीडियो जादू के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि कैसे विचार, विश्वास और कार्य हमारे जीवन को ढालते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ लोग सफलता कैसे आकर्षित करते हैं जबकि अन्य को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो यह जानने के लिए देखते रहें कि आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं। इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए स्पष्टता महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग धन, आराम, यात्रा और स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, लेकिन इस आदर्श जीवन के बारे में विशिष्ट राशियों या विवरणों को परिभाषित करने में झिझकते हैं। यह बिना नक्शे के नेविगेट करने जैसा है, भाग्य की उम्मीद में। मन को स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। अगले वर्ष में $100,000 कमाने जैसे लक्ष्य निर्धारित करना एक आंतरिक रडार को सक्रिय करता है, जो पहले अनदेखे अवसरों को फिल्टर करता है। यह जादू नहीं है, यह फोकस है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से यह सीखा, जिन्होंने उन्हें अपने जीवन के मिशन को विस्तार से लिखने के लिए चुनौती दी थी। इस साधारण अभ्यास ने उनके करियर को बढ़ावा दिया, जिससे वे एक प्रभावशाली लेखक बन गए। आपने कितनी बार कुछ वादा किया है, लेकिन विस्तृत रिकॉर्ड के बिना लक्ष्य विकर्षणों में खो गया है? मनोविज्ञान में शोध साबित करते हैं, विशिष्ट लक्ष्यों वाले लोगों में उन्हें प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक होती है। लक्ष्यों को लिखने से स्पष्टता, प्रतिबद्धता और निर्णय लेने से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्र सक्रिय होते हैं। असंभवता का डर आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। स्पष्टता तुलना से भी बचाती है। निर्धारित लक्ष्यों के बिना दूसरों की सफलता असफलता का अनुस्मारक लगती है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्यों के साथ दूसरों की सफलता केवल एक अलग रास्ता बन जाती है। आपके मन को आपकी अपनी सफलता के लिए मुक्त करती है। अपनी जिंदगी की कल्पना करें, 12 महीनों बाद 3 निर्धारित लक्ष्यों के साथ। केवल मुझे और पैसा चाहिए नहीं, बल्कि मुझे 12 महीनों में $20,000 का कर्ज चुकाना है, या मुझे एक ऑनलाइन व्यवसाय चाहिए जो प्रतिमाह $3,000 का लाभ उत्पन्न करे। संख्याएं और समय सीमा स्वप्न को वास्तविक परियोजनाओं में बदल देती हैं। स्पष्टता दिशा की भावना प्रदान करती है, बाधाओं की धारणा को बदल देती है। एक बड़े लक्ष्य की दिशा में यादृच्छिक बाधाओं से विशिष्ट चुनौतियों तक, यह ऊर्जा, ध्यान और उद्देश्य पैदा करता है, कठिन समय में भी बनाए रखता है। अभी शुरू करें। अपने लक्ष्यों को विस्तार से लिखें, जिसमें मूल्य और समय सीमा शामिल है, जैसे आपके जीवन का एक वास्तुशिल्प प्रोजेक्ट। स्पष्टता वह कंपास है जो आपको गंतव्य तक ले जाती है। आप उस चीज को आकर्षित करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। आपने कितनी बार सोचा है कि आप अधिक पैसा पाने के लायक नहीं हैं? कभी भी $2,000 या $3,000 से ऊपर नहीं कमा सकते, या आपके जैसे लोग सफलता के लिए नहीं बने हैं। ये विचार आपके अवचेतन के लिए मौन आदेश हैं, जो बिना सवाल किए उनका पालन करते हैं। यदि आप खुद को सफल होने में असमर्थ कहते हैं, तो आपका मन अनजाने में इस विश्वास की पुष्टि करने के लिए परिस्थितियां बनाता है, जिससे आप हार मान लेते हैं या अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। यह कई बुद्धिमान और मेहनती लोगों के साथ होता है जो कमी के चक्र में फंसे रहते हैं। यह प्रयास की कमी नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका है। बचपन, नकारात्मक अनुभव और गलत व्याख्या वाले सुझाव सीमित करने वाले विश्वासों का निर्माण करते हैं, जिससे एक अदृश्य छत बनती है। नेपोलियन हिल का दावा था कि यह छत हार के विचारों को जीत के दावों से बदलकर टूट जाती है। यह यांत्रिक पुनरावृत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि सच्चाई को तब तक महसूस करने के बारे में है जब तक कि यह आपका हिस्सा न बन जाए। लोगों ने अपने जीवन को "यह मेरे लिए नहीं है" को "यह केवल समय की बात है" में बदल दिया है। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी सोच के नए पैटर्न से रीमॉडलिंग की अनुमति देती है। अध्ययन बताते हैं कि सकारात्मक कथन दृष्टिकोण को बदलते हैं, समाधान प्रकट करते हैं और आत्मविनाश को कम करते हैं। ओपरा विनफ्री, जो एक कठिन बचपन से आई थीं, ने अपनी आंतरिक कथा को बदल दिया, अपनी सफलता में विश्वास किया और अपने विश्वासों को इस दृष्टि के साथ जोड़ा
परिणाम जात है। सोचें कि आपने कितनी बार खुद को अक्षम मानकर हार मान ली है, वेतन वृद्धि के लिए कहना छोड़ दिया क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, या किसी को वह चीज हासिल करते हुए देखा है जो आप चाहते हैं और कहा है, यह मेरे साथ कभी नहीं होगा। यह तथ्य नहीं है, बल्कि मानसिक कार्यक्रम हैं जिन्हें फिर से लिखा जा सकता है। 3 सीमित करने वाले विश्वासों की पहचान करें जिन्हें आप दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पैसे से नहीं निपट सकता, मैं कुछ भी नहीं बचा सकता, मैं समृद्ध होने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, और उन्हें सकारात्मक कथनों से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं प्रत्येक डॉलर का प्रबंधन करना सीखता हूं और अपनी संपत्ति बढ़ाता हूं। इसे रोजाना तब तक दोहराई जब तक कि आपका अवचेतन इस नई सच्चाई को स्वीकार न कर ले। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना आपके जीवन के साउंड ट्रैक को बदलने जैसा है। हार के संगीत से लेकर जीत के एक मधुर गीत तक, जो आपको आपकी इच्छाओं के अनुरूप निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। आखिरकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कागज पर क्या चाहते हैं, यदि आंतरिक रूप से आपको लगता है कि आप इसके योग्य नहीं हैं। आप जो मानते हैं उसे बदलना, वह आकर्षित करता है, उसे बदल देता है। विजुअलाइज करना एक दूर के सपने की कल्पना करने से आगे है। यह एक ऐसा मानसिक अनुभव बनाना है जो इतना वास्तविक हो कि शरीर और भावनाएं विश्वास करें कि यह पहले ही हो चुका है। जब आप अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हुए, जमा प्राप्त करते हुए, यात्रा करते हुए खुद को देखते हैं, तो आपका मन इस दृष्टि को अपने भविष्य के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है। उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट इस तकनीक का उपयोग करते हैं। माइकल फेल्प्स प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले हर हरकत का अंदाजा लगाते थे। शरीर वही दोहराता है जो मन ने रिहर्सल किया था। यदि आप एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो ग्राहकों को प्राप्त करना, भागीदारों को पूरा करना और कुछ मूल्यवान देने की संतुष्टि को महसूस करना कल्पना करें। छवि जितनी विस्तृत होगी, वह उतनी ही कार्रवाई के लिए ईंधन बन जाएगी। नेपोलियन हिल अत्यधिक गरीबी के समय में खुद को बड़े दर्शकों के लिए भाषण देते हुए देखते थे, अपने शब्दों के प्रभाव और भीड़ के उत्साह को महसूस करते थे। इस अभ्यास ने न केवल उन्हें प्रेरित रखा, बल्कि उनके आत्मविश्वास का भी निर्माण किया, जो वर्षों बाद वास्तविकता बन गया। भूख का सामना करते हुए सफलता की कल्पना करने की क्षमता दर्शाती है कि कल्पना कल्पना नहीं है, बल्कि अपरिहार्य के लिए मानसिक तैयारी है, न्यूरोसाइंस द्वारा समर्थित है, जो वास्तविक अनुभव में और कल्पना में एक ही मस्तिष्क सर्किट के सक्रियण को साबित करता है। विजुअलाइजेशन आत्मविश्वास को बेहतर बनाता है, असफलता के डर को कम करता है और पहले अनदेखे अवसरों को प्रकट करता है। आपने खुद को अक्षम मानकर कितने अवसर गंवाए हैं। हालांकि बिना कार्रवाई किए विजुअलाइज करना अप्रभावी है। छवि को एक कार्य योजना में बदलें। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कल्पना करते समय तत्काल कार्रवाई निर्धारित करें, जैसे किसी ग्राहक से संपर्क करना, किसी कौशल में सुधार करना या एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करे। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, दृष्टि को मजबूत करती है, इसे वास्तविकता बनाती है। विजुअलाइजेशन डर से भी लड़ता है। अपनी कल्पना करें खुद को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना, घबराहट महसूस करना, लेकिन शांत और सुरक्षित रहना, तालियां पाना। इस मानसिक पूर्वाभ्यास की पुनरावृत्ति मस्तिष्क को स्थिति से परिचित कराती है, क्षमता की भावना को मजबूत करती है। कल्पना करें कि रोजाना वांछित जीवन को देखने का क्या प्रभाव होगा। आपकी मुद्रा, ऊर्जा और आत्मविश्वास बदल जाएगा। इस अभ्यास का प्रयास करें और देखें कि आपका मन स्वाभाविक रूप से इस दृष्टि को साकार करने का रास्ता कैसे खोजता है, क्योंकि एक मानसिक छवि वास्तविकता में बदल सकती है। आभार परिवर्तनकारी है, लेकिन यह अनुपालन से अलग है। आभार का अर्थ समायोजन नहीं है, बल्कि सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे धन्यवाद करने के अधिक कारण आकर्षित होते हैं। यह रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। शिकायत की आवृत्ति अधिक शिकायतें आकर्षित करती है, जबकि आभार पहले अदृश्य अवसरों को प्रकट करता है। नेपोलियन हिल एक चुंबक के रूप में मन में विश्वास करते थे, जो उत्सर्जित ऊर्जा का जवाब देता है। यहां तक कि वित्तीय संकटों में भी, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान,
उन्होंने सबक और आभार की तलाश की, अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और बहुमूल्य शिक्षाएं दी। वैज्ञानिक अध्ययन इसे सिद्ध करते हैं। रॉबर्ट एमोन्स ने दिखाया कि जो लोग प्रतिदिन आभार के 3 कारणों को रिकॉर्ड करते हैं, उनमें तनाव कम होता है, नींद और वित्तीय अनुशासन में सुधार होता है। आशावाद के लिए मस्तिष्क को रीप्रोग्राम किया जाता है। कितनी बार जिस चीज की कमी थी उस पर ध्यान केंद्रित करने से पहले से मौजूद चीजों पर ध्यान नहीं गया। आभार ऊर्जा का तत्काल परिवर्तन करता है। किसी ऐसी चीज को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं, सांस, शरीर और मन में बदलाव को महसूस करें। कल्पना करें कि हर दिन इसी तरह से शुरू होता है। आपके चुनाव, आत्मविश्वास और शांति कैसे होंगे? आभार उस चीज को बढ़ाता है जिसकी आप कीमत करते हैं। छोटी राशियों के लिए आभार अधिक समृद्धि को आकर्षित करता है। रिश्तों के लिए आभार अधिक महत्वपूर्ण रिश्ते आकर्षित करता है। इसके विपरीत शिकायत कमी को मजबूत करती है। एक साधारण दिनचर्या शुरू करें। हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। संकट में भी आपको आभार मानने के कारण मिलेंगे। समस्याओं का सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे। वित्तीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचें। कर्ज की शिकायत करने के बजाय अवसरों के लिए आभार व्यक्त करें। आप पीड़ित की स्थिति से नायक की स्थिति में आ जाते हैं। आभार एक क्षणिक तकनीक नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभ्यास है जो आपकी कंपन और परिणामों को बदल देता है। यह दरवाजे खोलता है, आपको सही लोगों से जोड़ता है और आपके दिमाग को प्रचुरता के लिए तैयार करता है। आभार व्यक्त करना भले ही चुपचाप हो, ब्रह्मांड को आत्मविश्वास का संकेत भेजता है जिसे हमेशा एक उत्तर मिलता है। बहुत से लोग आकर्षण के नियम को निष्क्रियता के साथ भ्रमित करते हैं, बिना प्रयास के चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। बिना कार्रवाई के प्रकटीकरण कल्पना है। कामयाबी का मूल मंत्र है प्रेरणा से काम करना। चाहे पूरी स्पष्टता न हो, फिर भी मनचाही चीज की ओर बढ़ना। पहला कदम उठाने के बाद ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। करने से एक शक्तिशाली संदेश जाता है, मैं तैयार हूं, मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं। नेपोलियन हिल का कहना था कि सफलता इंतजार नहीं करती, वो उन लोगों का साथ देती है जो जल्दी फैसले लेते हैं और काम करते हैं। आपने कितनी बार परफेक्ट समय, ज्यादा पैसों, समय या ज्ञान के इंतजार में कोई प्रोजेक्ट टाला है? लंबा इंतजार सपनों को चुरा लेता है। छोटे से काम करने से भी डोमिनो इफेक्ट बनता है, जिससे अनपेक्षित अवसर मिलते हैं। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए, ये साबित करते हुए कि काम करना सही होने का पर्याय नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास करने का है। विज्ञान भी इसे पुष्ट करता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद छोटे और तत्काल कदम उठाने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दिमाग काम करने से प्रेरणा पैदा करता है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। सोचिए, अगर आप आज काम करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। बिजनेस शुरू करने के लिए ऑफिस और कर्मचारियों की जरूरत नहीं होती। छोटे स्तर से शुरुआत करें, रिसर्च करें, एक साधारण वेबसाइट बनाएं, ग्राहकों से बात करें। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हफ्ते में $10 बचाना शुरू करें। इससे आपकी ज्यादा मैनेज करने की क्षमता दिखेगी। अगले 24 घंटों में कोई छोटा सा काम चुन लीजिए। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक बिजनेस प्लान, किसी कोर्स में दाखिला या अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करना। हिलना डुलना सुस्ती को तोड़ता है। काम करने से डर खत्म होता है, क्योंकि इससे प्रगति होती है। हर कदम पर स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे अंधेरे में एक टॉर्च। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम देखना है। ब्रह्मांड काम करने का जवाब देता है, मदद मिलती है, आइडियाज आते हैं, अवसर मिलते हैं। यह दृढ़ संकल्प की परीक्षा है। अपनी इच्छा शक्ति दिखाने पर हालात बदलते हैं। इसलिए नहीं कि सब आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा और रवैया अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करता है। पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार मत कीजिए। कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। कामयाबी डर और शंकाओं के बावजूद काम करने से मिलती है। प्रेरणा से काम करना, रास्ते में यकीन पैदा करना है, जिससे असंभव काम भी संभव हो जाता है। हमारा वातावरण और संगति
हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को ढालती है। हम ऊर्जा और मान्यताओं को सोखने वाले स्पंज की तरह हैं। शिकायत, अविश्वास और कमी का माहौल ऊर्जा को कम करता है, भले ही लक्ष्य स्पष्ट हों। नेपोलियन हिल ने वातावरण और प्रभावों का सावधानीपूर्वक चुनाव करने पर जोर दिया। एक शुरुआती पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपनी किताब पर होने वाली हंसी को नजरअंदाज किया और बड़े नामों के करीब गए, ज्ञान और आत्मविश्वास ग्रहण किया। इसने नकारात्मकता के खिलाफ एक एंटीडोट का काम किया। रोजमर्रा की चीजें भी प्रभावित करती हैं। नकारात्मक खबरें, सोशल मीडिया पर जहरीली तुलनाएं, डर और कमी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम दिमाग को भर देते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि भावनाएं संक्रामक होती हैं। येल विश्वविद्यालय ने दिखाया है कि निराशावादी माहौल से पुराना तनाव और खराब आर्थिक फैसले होते हैं, जबकि आशावाद से आत्मविश्वास और सोचे समझे जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है। उद्यमियों के समूह और सहायता समूह बेहतर परिणाम देते हैं, क्योंकि ऊर्जा और फोकस का सामूहिक पैटर्न होता है। अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण करें। क्या वे आपको ऊर्जा देते हैं या थका देते हैं? जो कंटेंट आप देखते हैं, क्या वो आपके विकास में योगदान करते हैं या डर और विक्षेप पैदा करते हैं? परिणाम बदलने के लिए अपने प्रभावों का ऑडिट करें। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी ऊर्जा कम करते हैं। नकारात्मक कंटेंट को सकारात्मक कंटेंट से बदलें और ऐसे माहौल में रहें जो अनुशासन, विकास और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दें। माहौल की देखभाल करना बगीचे की देखभाल करने जैसा है। अपने बीज चुनें, खरपतवार हटाइए और जिस चीज को आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं उसे सींचें। हर बातचीत आपकी प्रेरणा को बढ़ाती है या कम करती है। फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएं। आप अपने आसपास क्या होने देते हैं, यह दर्शाता है कि आप अपने अंदर क्या पैदा करते हैं। बदलाव के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता अजेय होती है। यह सिद्धांत नहीं, बल्कि अपने भविष्य को आकार देने के व्यावहारिक उपकरण हैं। हर वीडियो तुरंत लागू करने योग्य कुछ देता है, बिना किसी बहाने और भ्रम के। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने ज्यादातर लोगों से एक कदम आगे बढ़ाया है। इस यात्रा को जारी रखें, क्योंकि आपका विजन बढ़ाने और आपको एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए एक और वीडियो इंतजार कर रहा है। क्लिक करें और आइए साथ मिलकर अपनी जिंदगी और सफलता के बारे में सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदलें।